नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 8 चतुर्भुज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें एमसीक्यूज हैं और सत्य और असत्य वाले कथन हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही ये एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं। इसका चौथा कोण है। हमें इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से इन तीनों कोणों का योग घटा देते हैं तो हमें चौथा कोण मिल जाएगा। तो देखिए 360 डिग्री माइनस इन तीनों कोणों का योग यानी 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री माइनस 75 और 75 150 और 90 हमारे पास 240 यानी माइनस 240 डिग्री हो गया। तो 360 में से 240 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 120 डिग्री कोण। तो ये ऑप्शन है सी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज के 3 कोण यदि ये हैं तो चौथा कोण 120 डिग्री है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:4 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है, यानी हमने सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कोण वही होगा जो अनुपातों में सबसे अधिक मान है। तो अनुपातों में सबसे अधिक मान किसके साथ? इस कोण का जो मान होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। अब दिए गए जो कोणों के अनुपात है इसके साथ x की गुणा करके इन कोणों का योग को 360 के बराबर रखते हैं। पहले हमारे पास 3 है तो कितना आएगा 3x, दूसरे में आएगा 7x प्लस 6x प्लस 4x। ये जो 4 कोण आ गए हैं चतुर्भुज के, इन चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 3x प्लस 7x 10x प्लस 6x 16x प्लस 4x कितना हो गया? 20x बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। हमें x का मान चाहिए तो 360 डिग्री बटे 20। 360 को 20 से काटेंगे तो ये 18 पे कट गया। तो इस प्रकार x का जो मान आया है वो 18 डिग्री आया है। हमें सबसे बड़े कोण का मान निकालना है तो वो क्या है? 7x है। तो 7x, तो 7 को हम 18 से गुणा कर देते हैं तो 18 7 होते हैं 126। तो इस प्रकार इस चतुर्भुज के यदि कोणों का अनुपात ये है तो सबसे बड़े कोण का जो मान है वो 126 डिग्री है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री तथा अन्य तीनों कोण बराबर हैं। तो तीनों बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण का मान है। तीनों कोण बराबर हैं, उन कोणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक कोण हमारे पास दे रखा है 108 डिग्री और हम मान लेते हैं कि जो तीनों कोण बराबर है उनका मान x डिग्री है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस x प्लस x, यानी ये तीनों कोणों का मान बराबर है इसलिए हमने x प्लस x प्लस x रख लिया। अब चारों कोणों का योग होता है चतुर्भुज के 360 डिग्री। तो इसको हम x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्लस x कितना हो गया? 3x बराबर 360 डिग्री। 108 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं और ये माइनस का हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से 108 डिग्री घटाएंगे तो हमें मिलेगा 252 डिग्री। तो 3x बराबर आ गया 252 डिग्री। हमें मान चाहिए x का, तो x बराबर होगा 252 बटे 3। तो ये 3 जो है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में चला गया। अब 3 से 352 को काटते हैं तो 8 3 24, 1 12, तो 4 3 12, तो x बराबर आ गया 84 डिग्री। तो इस प्रकार जो तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण का मान कितना है? 84 डिग्री है। तो ये ऑप्शन है बी,
इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें ये जो 4 ऑप्शन में कथन दिए गए हैं बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। पहले ऑप्शन ए में है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है बी ऑप्शन में दिया गया है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए यह कथन भी सत्य है। तो सी में ऑप्शन सी में दिया गया है सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं। तो जो सम्मुख कोण होते हैं ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण हैं। तो विकर्ण जो हैं, अब इन्होंने कहा कि सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं। तो ये कहता है कि ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यह कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे कि देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है और यह एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और यह एक तिर्यक रेखा है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण जो है सम्मुख कोणों को समद्विभाजित नहीं करता। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सी है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन जो सी है सम्मुख कोण विकर्णों से समद्विभाजित होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण बराबर हैं। तो ABCD के सम्मुख कोण बराबर हैं। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो CD का मान है। तो यदि सम्मुख किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। इसके जो सम्मुख कोण हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो अब ये हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर दी गई है, पूछा है CD का मान। तो CD क्या है? AB की सम्मुख भुजा है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए CD का मान हुआ 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास सी में दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण A बराबर 35 डिग्री है तो कोण B का मान है। तो हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के अगर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज फिर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। हमें दिया है कोण A का मान 35 डिग्री। तो ये कोण A का मान 35 डिग्री दिया है, हमारे से कोण B का मान पूछा है। तो देखिए, तो समांतर चतुर्भुज में भुजा AD समांतर है BC के। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो समांतर रेखाओं को AB एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार कोण A प्लस कोण B बराबर हुआ 180 डिग्री। अब हमारे पास कोण A का मान दिया है 35 डिग्री। तो 35 डिग्री प्लस कोण B बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें कोण B का मान चाहिए तो वो इस प्रकार मिल जाएगा। तो 180 डिग्री, 35 डिग्री को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 180 में से 35 डिग्री घटाएंगे तो 145 डिग्री। जिस प्रकार कोण B का मान आया वो 145 डिग्री
ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OA बराबर 3 सेंटीमीटर और OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो AC की लंबाई है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD और इसके जो विकर्ण हैं AC और जो BD हैं ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दिया OA बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, OD बराबर हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। हमारे से पूछा है कि AC का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो इस प्रकार AO बराबर क्या है, OC है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो AC है वो दुगुना है किसका, AO का या OA का। तो दुगना है OA का, तो 2 गुना में OA हो गया और OA की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देते हैं 2 गुना में 3 बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार विकर्ण AC की लंबाई कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण BOC बराबर 90 डिग्री और कोण BDC बराबर 50 डिग्री है तो कोण OAB है, यानी हमें कोण OAB का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जो ABCD है, ABCD है। अब इसके विकर्ण है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये AC हो गया और ये विकर्ण BD हो गया जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दिया है कोण BOC 90 डिग्री, BOC ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है और कोण BDC बराबर 50 डिग्री है, यानी BDC यह कोण जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना है कोण OAB, यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हमारे पास ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। कैसे, AB समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो AB समांतर है DC के और BD क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब हमें ये कोण निकालना है। तो अब देखिए त्रिभुज AOB में इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि अंतः अभिमुख कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये कोण क्या है, बाह्य कोण बन गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोण AOAB प्लस कोण OBA बराबर किसके है, 90 डिग्री के है, यानी इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर है। हमें OAB निकालना है, तो कोण OAB और कोण OBA हमारे पास आया है कितना, 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। तो इस प्रकार हमें मिलेगा कोण OAB बराबर मिलेगा 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। इस प्रकार इस कोण का मान आ गया 40 डिग्री। तो ऑप्शन हुआ सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत का एक विकर्ण एक भुजा के साथ 25 डिग्री का कोण बनाता है। इसके विकर्णों के बीच न्यून कोण है। हमें विकर्णों के बीच न्यून कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं और आयत का एक विकर्ण भुजा के साथ 25 डिग्री कोण बनाता है। हम मानते हैं कि AC जो विकर्ण है ये इसके साथ भुजा के साथ 25 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इनके विकर्णों के बीच न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या है, BD है।
ये हमारे पास BD है। तो अब हम देख रहे हैं कि यह कोण तो अधिक कोण है और ये कोण क्या है, न्यून कोण है। हमें ये कोण ज्ञात करना है। एक आयत के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AC बराबर है BD और ये O पर अगर समद्विभाजित कर रहे हैं तो AO बराबर OC है, तो BO बराबर OD है और AC और BD क्या है, बराबर है, इसलिए AO बराबर हो गया BO के, यानी ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज AOB जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण है, इस कोण का भी मान कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है ये न्यून कोण। तो ये जो न्यून कोण है ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 25 + 25 कितना हो गया, 50 डिग्री। तो इस प्रकार जो न्यून कोण आया है वो 50 डिग्री आया है, ऑप्शन जो बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB बराबर 40 डिग्री है, तब कोण ADB है, यानी हमें कोण ADB का मान ज्ञात करना है। तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज दी गई है जिसमें ACB बराबर 40 डिग्री है। तो कोण ACB ये कोण जो है वो 40 डिग्री दे रखा है। हमें कोण ज्ञात करना है, कोण ADB ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हमारे पास समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती हैं, इसलिए ये कोण 40 डिग्री का है तो यह कोण भी 40 डिग्री का होगा। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। कैसे कि AD समांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब हमें कोण ADB निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज AOD में हमारे पास है कोण OAD प्लस कोण AOD प्लस कोण ADB। तो ADB किसके बराबर होगा, ADO के बराबर होगा। हम यहाँ पे कोण ADO लिख रहे हैं, ADO। इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री है। यहाँ पे 40 आ गया और इसका मान 90 डिग्री है और इसका हमें ज्ञात करना है और ये हमारे पास बराबर है 180 डिग्री के। तो 40 और 90 हो गया हमारे पास 130 डिग्री प्लस कोण ADO बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार कोण ADO जो आ गया वो आ गया 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटा देंगे तो वो हमें मिल गया 50 डिग्री। इस प्रकार कोण ADB जो है वो 50 डिग्री आया है। तो ऑप्शन हुआ डी सही। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है। तो हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज है। अब हम इसके मध्य बिंदु, ये हमारे पास मध्य बिंदु हो गए, इन मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब देखिए, हमें बताना है कि ये मध्य बिंदु से बनने वाली आकृति एक समचतुर्भुज है, एक आयत है, एक वर्ग है या समलंब है। त्रिभुज है, मान लेते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। तो त्रिभुज ABC में और ये हमारे पास PQRS मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में PQ भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं। तो PQ भुजा AC के क्या है, समांतर और आधी है। इसी प्रकार SR त्रिभुज ADC की भुजा AD और DC के मध्य बिंदु हैं। तो SR क्या है, SR AC के समांतर और आधी है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से
बना रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। तो इस प्रकार ये इसकी आधी है और ये भी इसकी आधी है। तो इस प्रकार ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। जब पी क्यू ए सी के समांतर है, एस आर ए सी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर होगी। जब किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो इस प्रकार पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी लंब समद्विभाजित करते हैं। जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा भी इसके समांतर हुई। हमारे पास जो छोटी चतुर्भुज बनी है यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री का है तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार पी क्यू आर एस जो एक समांतर चतुर्भुज है उसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो सारे जो कोण हैं वो प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जब एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो तो वह एक आयत होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति हमेशा एक आयत होती है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक हैं वो सत्य और असत्य वाले हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर सत्य और असत्य वाले कथन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्या कोण 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 95 डिग्री किसी चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं? तो चतुर्भुज के कोण तब होते हैं जब चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो। तो हम इन कोणों का योग देखते हैं कितना होता है। 110 डिग्री प्लस 80, 110 और 80 190 हो गए। 190 में 70 जोड़ेंगे 260 हो गए। 260 में 95 जोड़ेंगे तो ये हो गए 355। तो 355 डिग्री है वो 360 डिग्री के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये चारों कोण किसी चतुर्भुज के कोण नहीं हो सकते। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लंब हो यह जरूरी नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब नहीं होते क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार यह कथन असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया कथन है, एक आयत के विकर्ण परस्पर बराबर और लंब हैं। तो आयत के जो विकर्ण हैं वो बराबर तो होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, पर लंब हो यह जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया गया कथन है वो असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया कथन है वो देखते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। तो इसी गुण का प्रयोग करके हमने समचतुर्भुज में ये जो मध्य बिंदुओं से बनने वाली एक आकृति है जो कि एक आयत है उसको हमने सिद्ध किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। यह कथन सत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए कथन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता वो ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो वर्ग की जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी और समांतर होगी, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार आयत, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो इस प्रकार समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
वर्ग, आयत और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो इस प्रकार यह कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए कथन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्ग एक आयत है। तो आयत की विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होती हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। इस प्रकार एक वर्ग क्या है, एक आयत है। यह कथन सत्य है। जबकि आयत जो है वो एक वर्ग नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए कथन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग है। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि एक आयत जो है वो एक वर्ग नहीं होता, क्योंकि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता, जबकि यहाँ कथन में दिया गया है कि एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग है। तो इस प्रकार यह कथन असत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए कथन को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज एक समलंब नहीं है। तो समलंब की विशेषता ये होती है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वह समलंब होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में तो दोनों भुजाओं के युग्म समांतर है। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज एक समलंब होता है। तो हम यहाँ पे कथन में दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एक समलंब नहीं है, तो यह कथन असत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए कथन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए पतंग कौन सी आकृति होती है। ये जो दी गई आकृति है क्या है, एक पतंग है। पतंग की विशेषता ये होती है कि जो आसन भुजाएं हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। तो इसमें आसन भुजाओं के जो युग्म है वो बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।